वेलकम बैक दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ls कमांड सीखने वाले हैं। ls कमांड कैसे वर्क करती है, उसका सिंटैक्स कैसे होता है और उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट ऑप्शंस रहते हैं जिसकी मदद से हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप से आउटपुट ले सकते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। तो वो सारी चीज़ें ls कमांड के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ls कमांड लिखने से पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल में pwd कमांड लिख के आपको दिखाता हूँ कि हम लोग का वर्किंग डायरेक्टरी क्या है मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी मेरा /home/सुमेध है। तो मैं यही वर्किंग डायरेक्टरी में आपको GUI में फाइल फोल्डर्स में खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ये सारे फोल्डर्स है, मैं अभी जिस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, जिस फोल्डर के अंदर हूँ, तो /सुमेध के अंदर ये जो सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, ये सारे फोल्डर्स है। तो अभी हम लोग ls कमांड की तरफ चलते हैं। तो ls कमांड का जो फुल फॉर्म है या फिर जो मीनिंग है वो है लिस्ट। तो ls को लिस्ट बोलते हैं हम लोग। और लिस्ट का मतलब है यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग ls कमांड को रन करेंगे तो हम लोग जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर है, जैसे कि अभी हम लोग /home/सुमेध डायरेक्टरी के अंदर है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी सारे फोल्डर्स या फिर जो भी सारे फाइल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे फाइल्स के नेम्स या फिर फोल्डर्स के नेम्स वो लिस्ट आउट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे टर्मिनल के अंदर। तो अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल ls कमांड को रन करके देखते हैं। नॉर्मल ls कमांड का सिंटैक्स यही है, सिर्फ हम लोग को ls लिखना है और हम लोग जिस डायरेक्टरी के अंदर है वो डायरेक्टरी के अंदर के सारी फाइल्स और फोल्डर्स टर्मिनल के अंदर लिस्ट आउट हो जाएंगे। तो अभी जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यही हम लोग यहाँ पे GUI से भी देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे फोल्डर्स और ये जो सारी फाइल्स है cloud.sh, experimentary.sh, ये सारी फाइल्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये सारी फाइल्स बेसिकली फाइल के नेम्स यहाँ पे लिस्ट आउट हो चुके हैं। तो अभी अगर मुझे, मैं अभी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हूँ, लेकिन मुझे अगर इस वाले फोल्डर के, सुमेज फोल्डर के अंदर जो भी सारी फाइल्स है वो मुझे लिस्ट आउट करानी है, तो वो मैं ls कमांड की मदद से कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे बस ls लिखना है और सुमेज, मेरा जो फोल्डर का नाम है, वो मुझे यहाँ पे लिखना है और मुझे इस कमांड को रन करना है। तो इस कमांड को रन करने के बाद हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम लोग ने नॉर्मल ls कमांड लिखा और उसके आगे स्पेस देके हम लोग ने फोल्डर का नाम लिखा। तो ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर अगर यहाँ पे हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो इस फोल्डर के अंदर जाएगा और उसके अंदर जो भी सारी फाइल्स है, फाइल्स एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, उन फाइल्स के नेम्स हमें लिस्ट आउट कर देगा। तो ऐसे ls कमांड बेसिकली वर्क करता है। तो अभी हम लोग ls कमांड की मदद से डाउनलोड्स में जाते हैं। तो यहाँ पे और एक तरीके का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं अगर डाउनलोड्स लिख दूँ यहाँ पे, हमें बस टैब दबाना है अगर हम लोग को ऑटो कंप्लीट करना है किसी भी फोल्डर का नेम तो। और मैं डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ, तो डाउनलोड्स के अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है माई फाइल्स और ये दो फाइल्स है, माई फाइल्स नाम का फोल्डर है और ये दो अलग अलग फाइल्स है। तो मैं यहाँ पे GUI की मदद से जाता हूँ और मुझे यहाँ पे दिख रहा है माई फाइल्स नाम का फोल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये दो फाइल्स है जो कि नेम्स हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो अभी अगर मुझे माई फाइल्स नाम के फोल्डर में क्या है वो देखना है, तो वो मैं ls कमांड की मदद से कैसे देख पाऊंगा। तो मुझे ls डाउनलोड्स लिखना है और डाउनलोड्स के अंदर मुझे माई फाइल्स लिखना पड़ेगा। तो अभी जब मैं टैब दबा रहा हूँ, ऑटो कंप्लीट जो आ रहा है वो ऐसे बैकवर्ड स्लैश से आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो माई फाइल्स जो फोल्डर का नेम है, उसके अंदर माई और फाइल्स के बीच में स्पेस है। तो जो कि अगर हम लोग टर्मिनल में ऐसे स्पेस दे देंगे नॉर्मली, तो वो टर्मिनल समझ नहीं पाएगा कि एक फोल्डर का नेम है या फिर फाइल का नेम है जिसके अंदर के जो कंटेंट्स है वो हम लोग लिस्ट आउट कराना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश देना पड़ता है सिंटैक्स लिखते टाइम, जबकि हमारा फोल्डर का नेम एक स्पेस के साथ होता है तभी। तो वो कहाँ पे देते हैं? जहाँ पे हम लोग का स्पेस है वह पे पहले हम लोग बैकवर्ड स्लैश डालते हैं, फिर स्पेस देके जो इनकम्प्लीट नेम है फाइल का वो कंप्लीट करते हैं। तो अभी इसको रन करके देखते हैं और इसको रन करके देखने के बाद इस माई फाइल्स फोल्डर के अंदर जो सुमेध नाम का फोल्डर है वो एग्जिस्ट करता है, ऐसे हमें दिखा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ। तो जैसे कि हम लोग को दिख रहा है सुमेध नाम का फोल्डर,
इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो स्पेस बार की जगह आप बैकवर्ड स्लैश यूज करके ऐसे सिंटैक्स लिख सकते हो, तो उसके और भी दो तरीके हैं अलग अलग। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जब हम लोग का फोल्डर का नेम स्टार्ट हो रहा है, तो आप एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से दे सकते हो, उस फोल्डर के नेम को उसके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है हमें, और फिर कमांड को रन करना है, तो भी आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप डबल इन्वर्टेड कॉमा भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा से भी हमें सेम आउटपुट ही मिलता है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको इसके आगे ls कमांड के अंदर जो सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, तो अभी मैं आपको इसके आगे ls कमांड के अंदर जो सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, कुछ काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि है -l और -a। तो एक एक करके सीखते हैं ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या है। और तो मैं पहले यहाँ पे ls लिख रहा हूँ और ls के आगे -l लिख रहा हूँ, और ls -l लिखने के बाद मैं अगर एंटर दबाऊं, तो पहले जैसे नॉर्मल ls के अंदर हमें सिर्फ फाइल के नेम्स आ रहे थे, फाइल्स एंड फोल्डर्स के नेम आ रहे थे। तो ls-l की वजह से क्या होगा कि ये जो सारी फाइल्स और फोल्डर्स है, इनका स्पेसिफिक काफी अच्छा और काफी ज्यादा डिटेल्ड डेटा हमें मिलेगा। तो वो डेटा कैसे दिखता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। मैं कमांड को रन करता हूँ, तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेम फाइल्स जो है, देखो ये जो सारी फाइल्स और फोल्डर नेम्स है वो सारे सेम है। अगर आप इससे मैच करोगे तो वो सारे सेम है। तो अभी यहाँ पे ये डेटा क्या क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें RW ये होती है हमारी रीड और राइट परमिशंस। हम लोग को इसके अंदर ये फाइल के अंदर या फिर ये फोल्डर को रीड करने की या फिर राइट करने की कौन सी परमिशंस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये जो एडिट एक्सेस कौन से यूजर को है, रीड राइट एक्सेस, एडिट एक्सेस, डिलीट एक्सेस कौन से यूजर को है, वो यूजर नेम्स यहाँ पे आ रहा है। फिर ये जो है 5312 ये है फाइल की मेमोरी साइज, यानी कि 5 MB समथिंग इसकी साइज होगी, या फिर 0.5 MB इस फाइल की साइज होगी। तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो सितंबर 23 और 836 यहाँ पे दिख रहा है, ये है लास्ट टाइम इस फाइल को कब एडिट किया गया था, या फिर अगर ये न्यूली क्रिएटेड फाइल है तो उसकी क्रिएशन टाइमिंग और क्रिएशन डेट वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसी सारे हमारे जो फाइल्स और फोल्डर्स है, इनके सारे डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इन डिटेल्स को पाने के लिए हम लोग इस -l ऑप्शन का यूज करते हैं यूजुअली ls कमांड लिखते समय। तो अभी ls का और एक ऑप्शन है काफी इंपॉर्टेंट, वो है ls-a। तो मैं अभी आपको पहले वो रन करके दिखाता हूँ और फिर उसके आउटपुट आने पे मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि मैंने ls-a टाइप किया है, मैं रन कर रहा हूँ, और ls-a टाइप करने के बाद रन करने के बाद हमें नॉर्मल जो हम लोग ने ls रन किया था उसमें थोड़ी कम फाइल्स थी। यहाँ पे अभी हम लोग को नीचे अगर हम लोग जाए, जहाँ पे हम लोग को ls-a का आउटपुट आया, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फाइल्स आ गई है, कुछ ज्यादा फोल्डर्स आ गए। तो ये क्यों आ गए, तो यहाँ पे ये जो -a ऑप्शन है वो हमें हिडन फाइल्स भी दिखाने का काम करता है। हिडन फाइल्स भी वो यहाँ पे लिस्ट आउट करता है। तो यहाँ पे अभी मेरी जो डायरेक्टरी है, मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर हूँ उस डायरेक्टरी के अंदर ये सारी हिडन फाइल्स है। हिडन फाइल्स यानी कि वो डॉट से स्टार्ट होती है उनका नेम, तो वो डॉट फाइल्स भी बोलते हैं उन लोग को, लेकिन यूजुअली वो हिडन होती है इसलिए हिडन फाइल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो हिडन फाइल सारी हमें विजिबल हो रही है, उनके नेम्स विजिबल हो रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि डॉट कैशे, डॉट अज्योर, डॉट इजी कॉपी, डॉट कॉन्फिग, ये जो हिडन फाइल्स या फिर हिडन फोल्डर्स है वो हम लोग को यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया इन ls-a और ls-l क्या काम करता है और कैसे डिफरेंट आउटपुट्स हमें प्रोवाइड करता है। ये काफी दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है ls कमांड के अंदर। तो अभी मैं आपको ये दो जो ऑप्शंस है इनको कंबाइन करके हम लोग आउटपुट कैसे ले सकते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि मैं ls स्पेस -a और स्पेस -l लिख सकता हूँ कंबाइंड आउटपुट लेने के लिए। तो जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही सिंटैक्स है अगर आपको एक कंबाइंड आउटपुट चाहिए तो। लेकिन इसके जगह आप डायरेक्टली सिंगल डैश के आगे ही ए और एल दोनों ऑप्शंस को मेंशन कर सकते हो और फिर भी आपको सेम आउटपुट आएगा। अभी इसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं है,
तो हम लोग ए एल भी लिख सकते हैं, एल ए भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैं अभी आपको ये रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को दिख रहा है, अभी हम लोग को डॉट फाइल्स भी दिख रही है, डॉट फोल्डर्स, डॉट फाइल्स, और उनके जो सारे डिटेल्स है, रीड राइट, यूजर ने कौन से यूजर को एडिट एक्सेस है और कौन सी डेट पे बनाई गई है, वो सारे डिटेल्स भी अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ने ls-la ऑप्शन को चूज किया, ऑप्शन को रन किया, और फिर हम लोग को फाइल्स जैसे लिस्ट आउट होनी चाहिए प्रॉपर डिटेल वे में, डैश एल ऑप्शन की वजह से वैसे ही लिस्ट आउट हो रही है, और डैश ए ऑप्शन की वजह से जो हमें डॉट फाइल्स और डॉट फोल्डर्स दिखने चाहिए उनके भी डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आई होप अभी आपको समझ गया कि हम लोग दो ऑप्शन को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं एक ही कमांड के अंदर। तो मैं आपको अभी एक पूरा रिकैप दे देता हूँ कि हम लोग ने ls कमांड के अंदर क्या क्या सीखा। पहले तो हम लोग ने नॉर्मल ls कमांड सीखा, जो कि हम लोग जिस भी डायरेक्टरी के अंदर है वो डायरेक्टरी के अंदर के सारे फोल्डर्स या फिर फाइल्स वो हमें एज एन आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग ने ls कमांड के अंदर हम लोग जिस भी डायरेक्टरी के अंदर है उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी एक फोल्डर के अंदर के फाइल्स अगर हम लोग को चाहिए, फाइल्स के नाम हम लोग को अगर लिस्ट आउट करवाने हैं, तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग ने देखा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग के पास कोई स्पेसेस दिया हुआ फोल्डर है जिसके नाम के अंदर स्पेस है, तो वो उसका आउटपुट हम लोग ls कमांड के अंदर उस फोल्डर के अंदर जो भी सारी फाइल्स या फोल्डर्स लिस्टेड है वो आउटपुट हम लोग कैसे ले सकते हैं वो भी हम लोग ने देखा। और फिर हम लोग ने दोनों ऑप्शंस चूज किए, ls-l और ls-a। इनको हम लोग ने इंडिपेंडेंटली भी देखा, और फिर कंबाइंड भी हम लोग कैसे आउटपुट ले सकते हैं दोनों ऑप्शंस का मिलके, ये भी चीज हम लोग ने अभी इस वीडियो में देखी। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।